So, we'll start with the parts of cells. Same. Listen up that दो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं पार्ट ऑफ सेल्स के. एक इज आइडेंटिफिकेशन of the parts of the cell, and the second thing that comes is second thing that come are the functions of these parts. जो पार्ट्स में पढ़ाने जा रहा हूं उनके फंक्शंस, आइडेंटिफिकेशन और फंक्शंस. देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्ट ऑफ सेल. पार्ट ऑफ सेल को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनल. Organelles, organelles, whatever. That's simple pronunciation. Organelles या organelles, part of cells. आइडेंटिफिकेशन आएगी या फंक्शंस आएंगे. सही है. अब लेट मी फर्स्ट टेल यू कि किन किन की आइडेंटिफिकेशन आती है. आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 would be of cell wall. Number 2, chloroplast. Number 3, vacuole. Number 4, nucleus. Number 5, cell membrane. Number 6, cytoplasm. Number 7 is ribosomes. And number 8 is mitochondria. ठीक है. इनको आइडेंटिफाई करने को एग्जामिनर पूछ सकता है और इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी ऐसे. ये सब चीजें मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी हुई हैं आपके लिए, आप देख सकते हो. और उनको आइडेंटिफाई करना है, ये रहे वो 8 चीजें को आइडेंटिफाई करना है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये 8 की 8 चीजें आइडेंटिफिकेशन में दी हुई. फंक्शंस देखो, फंक्शंस सबके नहीं आते. देर आर स्पेसिफिक थिंग्स जिनके फंक्शंस एग्जामिनर पूछता है. नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट. सही. क्लोरोप्लास्ट function present in plant cell only. Contains green pigment. Green pigment known as chlorophyll. ठीक है. That traps light during photosynthesis and converts it into chemical एनर्जी. अब एक सिंपल सिचुएशन है. मैंने पहला ऑर्गेनल डिस्कस किया आपसे, क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है. इसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए.
लिमिटेड बता रहा हूं, रीजन ये है, वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल दिस थिंग व्हेन वील बी डूइंग प्लान्स। ओके, हम प्लान्स करेंगे तो उसको डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर टू, सेल वॉल। फुली फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला? फुली परमिएबल मेम्ब्रेन फुली permeable membrane made up of cellulose, made up of cellulose। अच्छा, अब ये सेल्यूलोज क्या है? we'll be discussing it, but it is what it is। ये फुली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये पहली बात हो गई हमारी। ठीक है, और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज allows everything to pass through, protects cell membrane and maintains shape, and maintains shape। ये हो गया सेल वॉल। अब एक वर्ड आप लोगों ने भी यहां देखा, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? वर्ड्स बोल रहा हूं और से सुनेंगे, ध्यान देंगे। पार्शली सेमी सेलेक्टिव। वहां बैठ के रिपीट करेंगे, बोलेंगे क्या लिखा हुआ है? पार्शली सेमी सेलेक्टिव। बोलिए, वापस से रिपीट करो। पार्शली सेमी एंड सेलेक्टिव। सब आवाजें आ रही हैं भाई मुझे? परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, पार्शली सेमी सिलेक्टिव का मतलब हो गया एक ही बात है तीनों की, जो भी आप बोलें। फिर अलाउज सर्टन पार्टिकल्स टू पास। अब सर्टन पार्टिकल्स कौन से? कौन से सर्टन? स्मॉल। ठीक है। नंबर फोर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन मेकिंग, मतलब प्रोटीन प्रोडक्शन। एंड नंबर फाइव, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं आप सबको। देर आर मेनी पीपल हु से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। प्लीज
I would request all of you, you people being students of you people be students of O levels, Cambridge board. Please do not say it is powerhouse of cell. Please don't say this. This is the most lamest term I've ever heard in my whole career. Please, because this is not a right term to say. Yes, Sakinat is not the right term. And I'm sure that Kanis, you were ready to say this thing, right? ऐसा ही ना? So please don't say this. This is the dumbest uh, term that mitochondria is the powerhouse of cell. No, it is not. अच्छा जी, तो what is mitochondria? Mitochondria performs respiration, stores energy. अब जब ये एनर्जी स्टोर कर रहा है तो पीपल थिंक दैट इट इज पावर हाउस बट स्टोरिंग एनर्जी डज नॉट मीन इट्स अ पावर हाउस सो प्लीज डोंट से दैट इट्स पावर हाउस ओके सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट जिनकी फंक्शंस एग्जामिनर पूछेगा सही दीज आर द 8 थिंग्स जिनके एग्जामिनर आइडेंटिफिकेशन पूछेगा आइडेंटिफिकेशन कैसे पिक्चर आ सकती है ड्राइंग आ सकती है ड्रॉ हुई हुई मतलब डायग्राम बना हुआ आएगा तो आइडेंटिफिकेशन करनी होगी ठीक है एंड ऑब्वियसली आई नो दिस दैट व्हेन यू आर लर्निंग दीज थिंग्स तो आपके जहन में बहुत सारी बातें होंगी कि हाउ डज इट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी हाउ डज इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन हाउ इट अलाउज certain particles to pass how it protein synthesizes how is energy stored I would be discussing this but with the passage of time when these chapters would come I would discuss in detail सही है अभी तो खैर बहुत बेसिक्स है जो हम पढ़ रहे हैं सही जी So these are the 2 things the for the organelles. I hope this is clear. Okay. Now we would now go to our next topic, and this is specialized cells. Sorry. Specialized cells. So specialized cells ये कौन से cells होते हैं होते तो हमारे बॉडी में ही हैं but what does specialized cell do? The specialized cells are unique in shape, and they are unique in function. फंक्शन में भी यूनिक होंगे और शेप में भी यूनिक ठीक है अच्छा अब one disclaimer before I start up with this particular topic that there are several specialized cells in our body in animal body and plant body but due to the constriction of our course for our limits right now I'll be only discussing 3 in this chapter I'll be discussing only 3 specialized cells जैसे जैसे स्पेशलाइज सेल्स आते रहेंगे आई टेल यू इन डिटेल्स कि कैसे होता है बट राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली 3 सेल्स सही सेल नंबर 1 रेड ब्लड सेल सेल नंबर 2 इज रूट हेयर सेल बहुत सारे लोगों ने मैंने जब रेड ब्लड सेल बोला तो बहुत सारे लोगों ने अगला बोला होगा व्हाइट ब्लड सेल नहीं ऐसा नहीं है अगला इज रेड रूट हेयर सेल एंड द फाइनल वन इज xylem cell. Okay. Now, these are the 3 basic specialized cells that we need to discuss. So, the red blood cells. Red blood cells are biconcave in shape because they do not have nucleus. ठीक है
न्यूक्लियस नहीं होता तो बाइकॉन्केव इन शेप होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन। देखो, हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है। इट इज अ रेड कलर पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ रेड ब्लड सेल। समझना बात को, मैं डिटेल समझाता हूं। डोंट स्ट्रेस आउट, जस्ट लिसन अप। रेड ब्लड सेल्स बाइकॉनकेव इन शेप होते हैं। ठीक है। बाइकॉनकेव इन शेप अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो देखो, मैं अगर फ्रंट व्यूज का ड्रॉ करूं तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि ये एक डोनट की तरह गोल सेल होगा। बट इफ आई ड्रॉ इट इन अ साइड व्यू, you would be able to see that this is biconcave। ये साइड व्यू है एंड दिस इज फ्रंट। ठीक है। ये, and what is this? Can somebody tell me? This is hemoglobin। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। मतलब साइड से देखोगे, अगर रेड ब्लड सेल को साइड से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, फ्रंट से ऐसा नजर आएगा। ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज, हीमोग्लोबिन। And this is something, this is a red pigment that actually helps to transport oxygen। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है कौन? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर। रेड ब्लड सेल बाइकॉनकेव क्यों होता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता। सही है। बीच में से डेंट होगा एंड रेड ब्लड सेल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मूविंग टू रूट हेयर सेल। मूविंग टू रूट हेयर सेल। So root hair cell have a long, not long story, but long tail. They have a long tail. They absorb they absorb water and mineral from soil. And the best part of this cell is that they do not have chloroplast. Why it is best? पता नहीं, मैं तो ऐसे बोल दिया। But they do not have chloroplast. Root hair cell do not have a chloroplast. ये रूट हेयर सेल की मेकिंग है। ये रूट हेयर सेल है। रूट हेयर सेल हैव अ लॉन्ग टेल to absorb water and mineral. Let me clarify one thing, that if they have a long tail, long tail, long tail, got it? Long tail. If they have a long tail, then they would not only absorb water and mineral, they would absorb more water and mineral। बात को समझना। देखो, लॉन्ग लिखोगे तो मोर कवर्ड लिखना, कॉम्प्लीमेंट करेगा, अच्छा ग्रेड मिलेगा, मार्क्स उठेंगे। कॉम्प्लीमेंट करता है, लॉन्ग होगा तो मोर वाटर मिनरल। एम आई क्लियर? एंड देयर विल बी नो क्लोरोप्लास्ट। नो क्लोरोप्लास्ट। एम आई क्लियर? गुड। जाइलम। देखो, जाइलम इज अ डेड सेल। पहली जो इसकी स्पेशलिटी है कि वो डेड होता है। अब अगर वो डेड है तो इस डेड की वजह से ये दो काम करता है।
ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्यों करता है? बिकॉज इट्स अ होलो ट्यूब। भाई होलो ट्यूब जैसे एक स्ट्रॉ होता है वैसा होता है ये। सही है। तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है सर? ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है सर? सर ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीफ। रूट से लीफ में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। क्यों? क्योंकि ये हॉलो ट्यूब होती है। अब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सर क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करता है? क्योंकि बेटा ये रिजिड है। रिजिड मतलब हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि डेड है। और सपोर्ट किसको दे रहा है सर? होल प्लांट को। पूरे प्लांट को। आगे चैप्टर में जब इसका, आगे चैप्टर में जाकर जब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बट डेड थिंग्स, डेड थिंग्स आर रिजिड एंड हार्ड, दे इजीली प्रोवाइड सपोर्ट। हार्ड चीज होगी तो ऑब्वियसली सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में जो हमारे पास आता है कभी कभी, सुन लेना, वर्डिंग पे ध्यान दो, कभी कभी बोला मैंने, कभी कभी वो ऐसा है। देखो, राइट टॉप पे देखो, राइट टॉप पे बना रहा हूं, देखो, देखिए ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। सर कैसा आएगा? बेटा ऐसा आएगा। ये है जाइलम, ये है रूट हेयर सेल, दिस इज रेड ब्लड सेल। गॉट इट? ठीक है, परफेक्टो, वेरी गुड। अब मैं यहां पर टॉप पे सबके बराबर में एक एक या दो दो, एक एक या दो दो, एक एक या दो दो एग्जामिनेशन पॉइंट्स लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल अपेयर, अपेयर dark from edges and light from middle। बीच में से लाइटर होता है, साइड में से डार्कर होता है। रीजन क्या है? रीजन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन साइड में है तो डार्क है, बीच में से लाइट होता है, नजर लाइट आता है। क्लियर? लाइट इन कलर, लाइट इन कलर। रूट हेयर सेल, दे also, they absorb water mineral, they absorb water mineral, they absorb water mineral, they also provide support when they get, when they get turgid। सर व्हाट इज turgid? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में बताऊंगा। ओके, नाउ द फाइनल examination point for xylem, if xylem would have been alive, अगर जाइलम जिंदा होते तो, if xylem would have been alive, अगर जाइलम जिंदा होते तो, अगर जाइलम जिंदा होते तो दे would have
एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा जैसे उसको पता ही नहीं है। वो पूछेगा मेरे भाई, क्यों जाइलम डेड होता है? तो आप बोलोगे इफ इट हैड बीन अलाइव तो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता। ठीक है। ओके, समझ आया बेटा आज का लेक्चर?